देखिए हम जो भी दुआएं अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को 3 स्टेजेस में, 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और वल्लाही जो तीसरी स्टेज है, तीसरा मरहला है, वो हमारे लिए सबसे खूबसूरत और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर हम इस बात को समझ लें। तो तीनों स्टेजेस, तीनों मरहले आपको बताऊंगा। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेज दुआ की ये होती है कि जब आप अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं, कोई दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला फ़ौरन आपकी दुआ कबूल कर लेते हैं। जो भी चीज़ आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता कर देते हैं। ये होती है दुआ की पहली स्टेज। दूसरे मरहले में अल्लाह ताला से आप जो भी चीज़ मांगते हैं, वो कुछ देर के बाद, कुछ ताख़ीर के बाद अल्लाह ताला आपको अता करते हैं। या फिर ऐसे होता है कि उस चीज़ के बदले में अल्लाह ताला आपको कोई और चीज़ अता कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं होती, तो अल्लाह ताला उसके बदले में, उसके मुतबादल कोई और चीज़ आपको अता कर देते हैं। या फिर कुछ ताख़ीर के बाद आपको वही चीज़ अता कर देते हैं जो आपने अल्लाह ताला से मांगी हुई होती है। इसमें आपके सब्र का टेस्ट होता है। और जो अब तीसरी स्टेज है, तीसरा मरहला है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और ख़ूबसूरत हो सकता है अगर हम ये बात अच्छी तरह समझ लें। और वो ये है कि तीसरी स्टेज में, तीसरे मरहले में, ना तो पहली स्टेज की तरह हमारी दुआ फ़ौरन कबूल होती है, और ना ही दूसरी स्टेज की तरह हमारी दुआ कुछ ताख़ीर के बाद, कुछ देर के बाद कबूल होती है, और ना ही उसके मुतबादल हमें कोई चीज़ मिलती है जो हमारे हक़ में बेहतर हो। तो वो जो दुआ होती है तीसरी स्टेज में, हमारी जो दुआ होती है, वो अल्लाह ताला अपने पास ज़ख़ीरा कर लेते हैं। वो स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है हमारी वो दुआ, और उसका अजर अल्लाह ताला हमें रोज़े क़यामत, रोज़े महशर को देते हैं। तो आई थिंक कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और फ़ायदेमंद किस्म है, स्टेज है, मरहला है हमारी दुआ का, कि तीसरे मरहले में हमारी दुआ चली जाए कि वो इस दुनिया में अगर कबूल नहीं हुई है, तो आखिरत में हमें उसका फ़ायदा हो, आखिरत में वो हमें उसका अल्लाह ताला अजर दें। तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात हो सकती है हमारे लिए कि आखिरत में हमें उसका अजर मिले। क्योंकि देखें, आप अगर पहली स्टेज में आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपने जो दुआ मांगी है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ कबूल कर ली है। दूसरी स्टेज में भी अगर दुआ आपकी कबूल हो, तो फिर भी ठीक है कि आपको सब्र का इम्तिहान भी हो गया, आपको कुछ देर के बाद वो चीज़ भी मिल गई, या फिर अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ अता कर दी है जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल थी। जो आपके हक़ में बेहतर नहीं थी, वो चीज़ अल्लाह ने आपको नहीं अता की, लेकिन जो आपके हक़ में बेहतर थी, अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ अता की है। तो उसमें भी आपका फ़ायदा है कि अल्लाह ताला की रज़ा से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आपको चीज़ मिली है जो आपके हक़ में बेहतर थी। लेकिन तीसरे मरहले में आप देखें कि अगर हम दुनिया में हमारी वो दुआ कबूल हो जाती, तो हम उस दुआ से आखिर कितनी देर तक फ़ायदा उठा सकते थे। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक वो हमें फ़ायदा दे सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आखिरत में तो वो हमें मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा दे सकती है वो दुआ। हमेशा के लिए हमारे लिए उधर वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जब भी आप दुआएँ माँगें, तो अल्लाह आपकी दुआ अगर कबूल कर ले तो तब भी खुश हों, और अगर ना करे कबूल तो तब भी आपने परेशान और मायूस नहीं होना। बल्कि अल्लाह से यह उम्मीद रखनी है कि ये कुछ देर बाद, कुछ ताख़ीर के बाद मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। आपने सब्र करना है, शुक्र करना है अल्लाह ताला का, मायूस और परेशान नहीं होना। और अगर फिर भी आपकी दुआ कबूल ना हो, तो फिर भी आपने ये बात नहीं सोचनी कि मेरी दुआ ज़ाया हो गई है, कि जो मैं दुआ अल्लाह ताला से मांगता रहा हूँ, वो मेरी दुआ ज़ाया हो गई है। ये दुआ आप याद रख लें कि कभी भी बेफ़ायदा या ज़ाया नहीं होती दुआ आपकी। दुआ आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाती है, या वो आपको इस दुनिया में फ़ायदा पहुँचा देगी, और अगर इस दुनिया में दुआ आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाती, तो वो आखिरत में आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, जो सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है मेरे ख़्याल से। तो अल्लाह ताला से जितनी हो सके दुआएँ किया करें, और दुआ आई थिंक कि सबसे आसान इबादत है जो हम कर सकते हैं, जिसका अजर हमें दुनिया में भी मिल सकता है, और अगर दुनिया में नहीं मिलता तो आखिरत में हमें उसका अजर मिल जाता है। तो ये सबसे आसान इबादत है जो हम कर सकते हैं। किसी भी वक्त हम जो भी चीज़ चाहिए हो अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, और अल्लाह ताला की बंदगी का सबूत भी दे सकते हैं कि हम तेरे ही बंदे हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तुझसे ही दुआ मांगते हैं। तो दुआएं अल्लाह ताला से मांगते रहा कीजिए, और अगर कबूल हो तब भी आपके लिए फ़ायदा है कि आपकी दुआ कबूल हो जाती है, तो आपका अल्लाह ताला पर और यकीन और भरोसा बढ़ जाता है। ना हो तब भी आपने मायूस नहीं होना। तो ये हमारा आज का मैसेज और आज की वीडियो थी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।